ये यहाँ से कुर्सी हटा दीजिए। दरबार में खड़े होने की इजाज़त मिल जाए, यही खुश नसीबी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादाती बाक़िरन फ़ी इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमाती सादिक़न फ़ी अक़वाली काज़िमन फ़ी जमीअ अहवाली मुतमक्किनन फ़ी मक़ामिर रज़ा जवादन कफ़्फ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यकीन गौसल आलिमीन मुईनल मिल्लति वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमानदारी से दरूद शरीफ पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अक़ीदत व मोहब्बत से एक मरतबा और हदीये सलात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला ने आज हमें यह मौका अता फरमाया है कि उसके महबूब की बारगाह में कुतुब अवध की सरकार में मुझे जो बोलना है वो मैं तो बोलूंगा, लेकिन मौजू थोड़ा सा बदल गया। और गालिबन ये एक अल्लाह के वली का गैबी इशारा है। अपने मौजू पे मैं आऊंगा। मजमा अपना है, शहर अपना है, सब्जेक्ट अपना है, ईमान अपना है। पिछले जलसे में मुझे फूल चढ़ाया गया था।
इस जलसे में चादर भी चढ़ा दी गई। अब वही लोग शहर में सुन्नी है जिन पे दोनों चढ़ते हो, वो कहां से सुन्नी होंगे जो दोनों से चिढ़ते हो। राशिद अली मीनाई, अल्लाहू अकबर, वही तो राशिद है जो अली से वाबिस्ता हो। और फिर मीनाई निगाह, चिश्ती रंग, संजरी ढंग, मदीने की उमंग, काबा का सिला, करबला का हौसला, ये जिनमें मौजूद होगा ईमान वहां होगा। हजरात, फूल चढ़ाने पे जो वो चढ़ाते हैं उस पे तकरीर हो चुकी। फूल चढ़ाने पर जो चढ़ाते हैं उस पे मैं बोल चुका, सीडी मंगा लेना। अब चादर चढ़ाने पे कुछ बोलूंगा। ये मत समझना कि यह जाहिलों की जहालत है, ये ईमान की हलावत है। ताना मारते हैं, इसमें भी बोलते हैं इनके पास ताना के अलावा कुछ ही नहीं। और अकेले ताना से कपड़ा कैसे बनाओगे जब तक मेरा बाना नहीं लगेगा। ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है कि नबी के समंदर से, अली के दरिया से नाले टकरा रहे हैं। पहाड़ वो है जो अटल हो, पहाड़ वो है जो अटल हो, दरिया वो है जो अपना रास्ता खुद बनाए। नालों के रास्ते तो म्युनिसिपैलिटी बनाती है। चिढ़ाते हैं, मखदूम मीना की मज़ार पे तुमने चादर चढ़ाया। हाँ, तुमने शोहदाए करबला की तुरबतों पे चढ़ाया। हाँ, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की मज़ार पे चढ़ा। हाँ, गरीब नवाज की कब्र पे क्यों क्यों चढ़ाते हो चादर? ताना मारते हैं। सर्दी लगती है क्या? ठंडक लगती है इन बुजुर्गों को जो खिलाफ चढ़ाया? इस बेहुदगी का मेरे पास दो जवाब है, एक आलिमाना जवाब है, एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं? दोनों मजमे में दोनों हैं। तो पहले सब जाहिलाना जवाब। जाहिलाना जवाब यही है, ला असला लहू, जो मैं कहने जा रहा हूं बेबुनियाद है, बेअसल है, बेअसास है, इसलिए कि जब इल्जाम और तंज ही बेबुनियाद, जवाबे जाहिला बांदाजे जहालत, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जाहिलाना बात करोगे तो जाहिलाना जवाब सुनने के लिए तैयार रहो। बोले सर्दी लगती है क्या? तो सीधा साधा दहकानी देहाती लड़का बोला हाँ हो सकता है लगे। क्यों? हमारे लखनऊ शहर में अल्लाह का वली सत्तर साल की उम्र में इंतकाल हुआ। तो लखनऊ की 70 गर्मी, 70 बरसात और 70 सर्दियों का उसे तजुर्बा था। लेकिन जब कब्र में गया, जन्नत की खिड़की खुली, ताजा ताजा जन्नत की ठंडी हवा
तो ये पहला मौका था, इसलिए हमने गिलाफ चढ़ा दिया ताकि। और तुम्हारे यहां जब कोई मौलवी मरता है, कब्र में जाता है, नबी को पहचानता ही नहीं, जहन्नम की खिड़की खुल जाती है, वैसे ही अंदर जल रहा है, ऊपर से गिलाफ कैसे चढ़ाओगे? लेकिन ये बात बुनियादी नहीं है। बुनियादी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, विच इज वेरी एकेडमिक, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट योर फुल अटेंशन। और वो ये है कि जब ये तुमसे कहें क्या मखदूम मीना, हजरत शाह मीना की कब्र को, पत्थर को, तुरबत को ठंडक लगती जो तुमने गिलाफ चढ़ाया? अगर अच्छा तू बता, तूने काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को सर्दी लगती है, ठंडक लगती है जो तुमने उस पर गिलाफ चढ़ा दिया? तो हो सकता है पतली गली से भाग जाए, कहे मैं नहीं चढ़ाता, मैं नहीं चढ़ाता। वो सऊदी हुकूमत चढ़ाती है, जाके वो हुकूमत से पूछो मैंने कब चढ़ाया। तो घुस जाओ उसके घर में जहां तक शरीयत इजाजत दे। अब बाहरी कमरे में उसकी लाइब्रेरी को पकड़, ए मौलवी जरा ये जो कुरान रखा है इस पे गिलाफ क्यों चढ़ाया? क्या कुरान के टाइटल पेज को सर्दी लगती है? क्या सरे वरक को ठंडक और खुनकी का एहसास है जो गिलाफ चढ़ा दिया? वो क्या जवाब देंगे? वो तो फंस गए, वो तो सिर्फ चिढ़ाना जानते हैं। गिलाफ तो हम चढ़ाते हैं, हम चढ़ाना जानते हैं, वो चिढ़ाना जानते हैं। और लखनऊ को पता है कि चिढ़ाने में जेर है, चढ़ाने में जबर। हम जबर है, वो जेर। जब हम चढ़ाते हैं तो हमारी माँ बहनों, हमारे जो नौजवान बच्चों, बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएं हम क्यों चढ़ाते हैं। दिस इज आवर ड्यूटी। वो दरिया क्या बताए जो सूख गया हो, वो नाला क्या बताए जो पट गया हो। ये तो वो बताएगा जो नाला नहीं हो, नसब में आला हो। वो बताएगा जो मखदूम मीना की गुलामी का दाग अपने दिलों में लिए हुए चराग बना हुआ हो। वो बताएगा। मैं बताता हूं, मैंने मौलाना, मैंने सैयद अय्यूब अशरफ, सदर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन से अर्ज किया कि आप मेरी लाइब्रेरी में चले जाइए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ जाइए, जरा कोटेशन की जरूरत है, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ये मेरे कुतुबखाने में गए और 50 मिनट में आए ले करके। मैं कहा अय्यूब अशरफ साहब, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट MA LLB, और 50 मिनट में छोटी सी किताब लेके आए। बोले मियाँ क्या करता, आपकी वो किताबों का जंगल। मैं जब आपकी अलमारी में गया, लाइब्रेरी देखा, ये देखा, वो देखा, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा, दास कैपिटल है, अंदर किया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद कमेंट्री, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट के देखा, शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरल पोएट्री पे कमेंट्री, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा, जॉन कीट्स के ऊपर थीसिस है, अंदर किया। 40-45 मिनट यही करता रहा। लास्ट में एक किताब मिली जो पलट करके देखा तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू लेके आ रहा हूं। सैयद अय्यूब अशरफ साहब MA LLB, एक अंग्रेजी की किताब लाने में 50 मिनट लगा दिए।
तो मैंने कहा भैया आप किसी खानकाई आदमी को ढूंढना चाहिए। मेरी नजर अली जनाब राशिद अली मीनाई पे पड़ी और मैंने कहा भैया इतना बड़ा जलसा आपने किया है, मेरी तकरीर करवा रहे हैं, मखदूम मीना आप पर रहम फरमाए, आपके इल्म में उम्र में बरकत अता हो और नेक कामों में बरकत हो, बड़ा अच्छा किया, अब आप चले जाइए प्लीज और बुखारी शरीफ लेते आइए। सही बुखारी, ये भी 50 मिनट में आए। मैं कहा ये क्या हो रहा है, सब 50 ही है क्या? मैंने कहा भाई मीनाई साहब ये 50 मिनट कैसे लगेगा, क्या करता? अलमारी खोला, मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा फतहुल बारी है अंदर किया। क्या करता? 45 मिनट इसी में गुजर गई, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, सही बुखारी लेके आ रहा हूं। मीनाई साहब गए, 50 मिनट में बुखारी लाए। अय्यूब अशरफ गए, 50 मिनट में ले आए डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मैं इन दोनों पढ़े लिखों से परेशान हो गया। तो मेरे घर में एक मुलाजिम था, कुछ आता नहीं था, दस्तखत भी नहीं कर सकता था, जुम्मन खान, अल्लाह मेहरबान। आ गया जुम्मन खान। क्या कर रहे थे खान? बोले हुजूर जोहर की नमाज पढ़ रहा। मैं कहा वजू से हो? हाँ। अच्छा सर जाओ कुरान ले आओ। अब मैं किसी पढ़े लिखे को नहीं भेजूंगा। जुम्मन खान गए और 5 मिनट में लेके आ गए। 50 मिनट में बुखारी, 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया और 5 मिनट में कुरान। मैंने बोला खान साहब इतनी जल्दी तुम कैसे आ गए? कहा हुजूर इन लोगों की तरह हमें उलट पलट के देखना था नहीं, अलमारी खोला, जहां गिलाफ देखा लिए चले आए। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। काबतुल्लाह पे गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं, किताबुल्लाह पे क्यों चढ़ाते हैं? मैं जुमला दे रहा हूं, अगर वो आपके ईमान में हलावत पैदा करे, अगर आपके ईकान में दर्जा बुलंद करे तो दुआओं से याद कीजिएगा। ए काबा, तो काबा भी है, किबला भी है, मस्जिद भी है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तू मस्जिद हराम है, तू मस्जिद है, और जमीन पर दूसरी मस्जिदों के साथ रहना, कहीं साथ रहने की वजह से दूसरी मस्जिदों के बराबर ना समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ, काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। और एक कुरान, तुझे मखलूक की किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर ना समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ, किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। आखिरी जुमला, और ए अल्लाह के वली, तुझे दूसरे मुर्दों के साथ लेटना है, कहीं दूसरों के बराबर। ए अल्लाह के वली, तुझे कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ लेटना है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर ना समझा जाए। वलीउल्लाह पे चढ़ा दो। एक बात बोलूं, काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो काबतुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह। साफ साफ बोलूं, किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह। काबतुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं है, किताबुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं है, वलीउल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं। फिर किसको जरूरत? किसकी? काबा तो काबा बगैर गिलाफ के है, कुरान तो कुरान बगैर गिलाफ के है, वली तो वली बगैर गिलाफ के है, तो गिलाफ की जरूरत किसकी? इसको एक मिसाल से समझो। मॉडर्न पीरियड है, बाज लड़के तो अल्ट्रा मॉडर्नेट हो गए हैं,
स्कूल से बाहर निकले, अपने फ्रेंड से कहा, ओ माय बेस्ट फ्रेंड, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज इन योर हैंड, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे दोस्त, तुम ये किताब कापी पकड़ो, जरूरत बशरी है। सड़क के किनारे गया, खड़े खड़े, न पाकी न इस्तिंजा न तहारत, न आदाब तहारत बजा लाया और चला आया। उसी नापाकी की हालत में घर गया और उसको एक जरूरत पड़ गई किसी किताब की। उस मोटी किताब की तलाश में उंगलियों से किताबों को छूता रहा, निकालता रहा, डालता रहा, निकालता रहा, डालता रहा, कि अचानक उसके हाथ में किताब आई। जब उसने खोला तो वो नौजवान थर 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 कांपने लगा, क्योंकि वो और कोई किताब नहीं थी, वो कुरान था। गिलाफ नहीं होने की वजह से उसने हाथ में ले लिया। बंदा गुनहगार था, गद्दार नहीं था। गुनहगार था, गद्दार नहीं था। बाप के पास दौड़ा हुआ गया, अब्बा जान आपने कुरान को मेरी लाइब्रेरी में रखा, अच्छा किया, उस पर गिलाफ क्यों नहीं चढ़ाया? कहा बेटा क्या कुरान को गिलाफ चाहिए? बोले नहीं अब्बा, कुरान को गिलाफ नहीं चाहिए, हम नापाकों को, गैर ताहिरों को, एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, गैर ताहिरों को, गैर तैयबों को, हम जैसे नापाक लड़कों को। कहा क्यों? कहा अब्बा जब मेरी उंगलियां किताबों को छू रही थी तो अगर गिलाफ होता तो मेरी नापाक उंगली कतरा जाती और नापाकी में कुरान को छूने की गलती ना होती। उसके दो जुमले पे गौर कीजिएगा। अगर गिलाफ होता तो मेरी नापाक उंगलियां गिलाफ को देख के कतरा जाती और मैं कुरान को न छूता। नापाक उंगलियां कतरा जाती, मैं गिलाफ, अगर गिलाफ होता तो अब गिलाफ अब्बा लगाया कीजिए ताकि जो बावजू पाक हो वही छुए, जो नापाक हो गिलाफ देख के कतरा जाए। अगर हमारी खानकाह के बुजुर्ग पर अजमेर मुकद्दस में या मखदूम शाबीना के दरबार में गिलाफ है तो बस गिलाफ मत देखो, सिर्फ लोगों को देखो कि लखनऊ के कितने लोग छूते हैं, कितने कतराते हैं। जो छू के आंखों से लगा ले उसे पाक समझना, जो कतरा जाए उसे नापाक समझना। हर नारे के पीछे नजरिया होता है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो उसके पीछे एक नजरिया है कि अल्लाह की वहदानियत का, अकबरियत का, किबरियाई का हम इकरार करते हैं। लेकिन इकरार तो बहुत करते हैं, पता नहीं बुनियाद क्या है। तो नारे रसालत से हम बुनियाद बताते हैं। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को मुल्ला की वजह से नहीं माना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से माना। और एक बात तय है, नबी तक जाओगे तो आलिम बनोगे, नबी मिलेंगे तो इल्म मिलेगा, नबी मिलेंगे तो मंजिल मिलेगी, क्योंकि नबी ही मदीनतुल इल्म है। अब अगर किसी शहर, अगर कोई भिखारी है, उसको पैसा चाहिए तो वहां जाए, उस घर में जाए जहां पैसा हो। अबे तुमको आटा चाहिए तो वहां मत जाओ जहां वकील साहब ऑफिस लगाए हैं, उनके पास आटा कहाँ है। अगर तुमको गोश्त चाहिए तो सब्जी मंडी क्यों जाता है। अगर तुमको कपड़ा चाहिए तो लफड़े के पास क्यों जाता है।
मतलब जो माल जहां है तो इल्म माल है, इल्म कमाल है, और वो है रसूल के शहर में, रसूल के शहर में। तो अब जाहिर है कि जब रसूल के शहर में, तो शहर में गए बगैर हम आलिम नहीं हो सकते। जब जिसके पास इल्म रसूल है वही आलिम दीन है, वही नायब रसूल है। और इल्म रसूल अला मदीनतुल इल्म कहां है? शहर में है। शहर में दाखिले के लिए दरवाजा चाहिए, तो नबी ने इसे छुपाया नहीं, बोले अली दरवाजा। अबे जब दरवाजे में जाओगे तब आलिम बनोगे। लखनऊ में वही आलिम हो सकता है जिसके ताल्लुकात अली से अच्छे हो। और हजरत अली से डरो। नबी से एक बार मिलने के लिए अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। नबी से एक बार मिलने के लिए अली से 2 बार मिलना पड़ेगा। ये दरवाजा है, दरवाजा। जाते हुए भी मिलना पड़ेगा, आते हुए भी। और बड़ा गजब ये है, चादर चढ़ाओ, खर्च मेरा, पेमेंट मैंने किया, वाउचर मेरे घर में, तकलीफ ही नहीं हो रही। और अगर कहीं आपने चूम लिया तो कयामत। बोले गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। अरे जो पस्तियों में रहता हो, बुलंदियों को क्या जाने। गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है, गैरुल्लाह को चिल्लाते रहते। मैं चैलेंज करता हूं लखनऊ को, हमारे शहर की फिजा को खराब मत करो। हमारे देश को शांति चाहिए। तुमने पैगंबर अमन शांति, our beloved prophet Muhammad is a prophet of peace. If you want to establish peace in the city, give permission for the procession of holy prophet. हमें जुलूस निकालने दो। मोहम्मद अरबी के नाम पे प्यार बढ़ता है, झगड़ा नहीं। फरंगी महल को नबी का दीन नबी की औलाद से भी चला है, नबी के वफादारों से भी चला है। अबे कहां महल, कहां नाला। अब पड़ा है सैयदों से पाला। जुमला दे रहा हूं। अरे तुझे विश्वास ना हो तो अपने अमीर यजीद से पूछ, कितना बड़ा नायक हो, खलनायक बन जाएगा। पूछ, पूछ शिमर से, पूछ सलान से, पूछ खोली से, पूछ इब्ने साद से, पूछ इब्ने जियाद से, पूछ यजीद की औलाद से। अबे जब रसूल का घर, रसूल का घराना 72 था, तब तो दबा ना सके, अब तो करोड़ों है।
हजरत गिरामी, हमारा शहर शांति चाहता है, अमन चाहता है, हमारा पूरा देश चाहता है। जब सुन्नियों की हुकूमत थी तो सैयदा फातिमा जहरा का रोजा बना, इमाम हसन का कुब्बा बना, उस्मान जुल्नूरैन का आस्ताना बना। और जैसे ही इनका आंदोलन आया, इन्होंने कब्रों पे बुलडोजर चलाया। अब भी पहचानने में दिक्कत हो रही है कि आतंकवादी कौन है। जो सहाबा की कब्रें खुदवाए, रुपया पैसा यहां भेजवाए, उस पैसे पे बंदा इतराए, बताओ कहां कहां ले जाए। आज कहते हैं आतंकवादी विरोधी आंदोलन करते हो। ये तो वही हुआ कि चोर चोरी करे और जलसे में चोरी के खिलाफ तकरीर करे। हम किसी देवबंद को नहीं जानते, हम तो उस दिल को जानते हैं जिसमें नबी का नूर बंद हो। हजराते गिरामी, हजराते गिरामी, बताओ बताओ कि 60,000 सहाबे कराम और ताबईन के कुब्बों को, मजारों को तोड़ने वाले कौन? बताओ कि तालिबान ने जब कब्जा किया तो मजार शरीफ के दरबार में ताला लगाने वाले कौन? बताओ कि लाल मस्जिद के इमाम कौन? कौन है अब्दुल अजीज? कौन है अब्दुल रशीद? ये सबीउल हक, ये फजलुर रहमान, ये काजी हुसैन अहमद, ये मुल्ला उमर, ये बिन लादेन, ये तालिबान। अरे तालिबाने दुनिया, तेरा फिरका और है, हम तालिबाने मौला है। शहर की शांति, हम जहां रहें मेल मिलाप, उखुवत व मोहब्बत, सद्भावना, प्रेम, इग्नोरेंस, टॉलरेशन, ये सब हमारी क्वालिटी है। देख, एक हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए मखदूम शाह मीना का दरवाजा खुला है। इसे दरबार कहते हैं। और जहां तासुब हो, नफरत हो, घृणा हो, संकीर्णता हो, जात पात हो, ऊंच नीच हो, सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, वो दरबार नहीं, वो बाजार है। मारा ये हिफ्जुल मुजाहिदीन को क्यों नहीं कहते कि ये आतंकवादी है? ये लश्कर तैयबा को क्यों नहीं कहते कि आतंकवादी है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे अकीदे के। अरे जो कमजोर क़यादत यजीद को पलीद नहीं कह पा रही है, वो इन एजेंटों को आतंकवादी कैसे कहे? इसके लिए तो फिर अहले बैत के घर से किसी को आना होगा। इसके लिए तो फिर एक नए करबला की शुरुआत होगी। नए यजीद के लिए एक नया ऐलान करबला होगा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। चूम लिया, चूम लिया होंठ मेरा दर महबूब का, आपको क्यों तकलीफ हुई? गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। पूरे इज्तिमा में 3 बजे रात तक कहता रहा, गैरुल्लाह को चूमना शिर्क है। जलसा खत्म हुआ, न सलात न सलाम। ऐसे जलसे में जाना हराम।
आ गया घर, बीवी सो रही थी। फजर का वक्त हुआ, मौलवी साहब उठे, वजू किया, बीवी सो रही थी। मौलवी साहब ने फजर की नमाज पढ़ी, बीवी सो रही थी। सूरज निकल आया, बीवी सो रही थी। अंदर पढ़ा नहीं पाते, बाहर किस मुंह से निकलते हो? एक मेरे नबी को देखो, पहले बीवी को बताया, भाई को बताया, घर के गुलाम हजरत ज़ैद को बताया। मेरा नबी घर से शुरू करता और ये घर में छूट दिए हुए, बाहर से शुरू करता। मैंने कहा भैया तुम्हारे तबलीग का तरीका क्या है? कहा जो नबी ने किया है उसका उल्टा करना। कैसी तबलीग करना? बोले जो नबी ने किया उसका जस्ट अपोजिट करना। मैंने कहा कैसे? का देखना, मक्के में नबी ने लोगों को घरों से निकाला, सारे कुफारे कुरैश को घर से निकाल के बाहर लाए, फारन की चोटी पे खड़े हो गए, ऊंचाई पे थोड़ा सा, यानी पब्लिक नीचे हो और तबलीग करने वाला कुछ ऊंचाई पे हो जैसे नबी। और ये हमारे यहां है, हमारा मुबल्लिग जब बैठता है थोड़ा ऊंचाई पे और लोग सामने होते हैं। यही सिस्टम मेरे नबी का था। अच्छा तुम अंदर से बाहर लाए हो, हम बाहर से पकड़ के अंदर ले जाएंगे। उल्टा करेंगे। या रसूलल्लाह ये मस्जिद मस्जिद जुमा बना रहे हैं, ये मस्जिद क़िबलतैन जी, ये मस्जिद नबी जी। हाँ, किस लिए? इबादत खाना है, यहां अल्लाह का काम होगा, दीन का काम होगा। अच्छा आपने मस्जिद को इबादत खाना बनाया, हम इसको मुसाफिर खाना बना लें। तो जिनके दिलों में ताज़ीम रसूलुल्लाह नहीं, उनके दिलों में अदब बैतुल्लाह भी नहीं। मगर गला फंस गया था। कभी कभी तो इनका इज्तिमा होता है, उस दिन ज्यादा बोल दिया। हम लोग रोज बोलते हैं इसलिए प्रैक्टिस है। हमारा गला बैठता नहीं बल्कि खड़ा होता। बोले बीवी के सराहने आए, वो सो रही थी। बोले बेगम, बड़े अदब से, बेगम बेगम। देखा आपने, जो अल्लाह वालों का अदब नहीं करते उन्हें घर वालों का अदब करना पड़ता है। घिग्घी बंधी हुई है, लेकिन अब उसको गुस्सा बड़ा। बेगम क्या? अरे उठो, काय को उठो? बेगम कुछ नहीं, तुम्हें गम, गम के लिए हम, तुम बेगम। सऊदी अरबिया से पैसा लावाए हम, तुम बेगम। दिल्ली रिपोर्ट भेजाए हम, तुम बेगम। ऑफिस में दौड़ दौड़ के तकरीर रुकवाए हम, तुम बेगम। उठ के बैठ गई क्योंकि वो बच्चा रोने लगा। जब मौलवी साहब ज्यादा चिल्लाए तो लड़का रोने लगा। देख मौलवी, तेरे चिल्लाने से मेरा गुड्डू रो रहा है। ये इस्लामी माहौल है। लड़के का नाम गुड्डू है, लगता है शेक्सपियर का पोता है। उसका नाम गुलाम मुस्तफा नहीं, अब्दुल्ला नाम नहीं, गुलाम अली नाम नहीं, गुड्डू। ये तो बाद में पता चलेगा गुड्डू है कि बैडू है। रोने लगा।
जब बच्चा रोने लगा तो मौलवी साहब ने सोचा अगर ये रोता रहा तो बीवी डिस्टर्ब रहेगी, और बीवी डिस्टर्ब हो गई तो चाय नहीं बनेगी। लेकर के लड़के को बाहर चले गए। जब बाहर निकले तो कुछ दुकानें खुल रही थी, कुछ खुल चुकी थी, कुछ अध खुली थी। एक दुकान पे पहुंचे और वहां का लाल एक बिस्कुट दो, और उसके मुंह में ठूंस दिया। अरे मेरे लाल, मेरे कलेजा, मेरा चांद, मेरा हीरा, मेरा मोती, मेरा ये, मेरा वो, ले खा। और जैसे ही वो बिस्कुट मुंह में घुला, मजा लड़के को आया। तो रोने से जो लाली थी और खुश होने से जो हरियाली थी, वो चेहरे पे हरियाली और लाली का संगम था। और ऐसी दिलकशी चेहरे पे थी कि बाप का दिल खिंच गया। ये गाल चूमा, ये गाल चूमा। ठुड्डी चूम रहे थे, एक सुन्नी देख रहा था। अब पहुंचते ही मौलवी का हाथ पकड़ा, पूछा, मौलवी साहब बोलो, तुम्हारी गोद में अल्लाह है या गैरुल्लाह? बोले ये मेरा बेटा है। हम बेटी बेटा नहीं पूछते, अल्लाह है कि गैरुल्लाह? बोले हाजी अब्दुल्ला, नऊजुबिल्लाह, माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये मेरा बेटा असदुल्लाह, गैरुल्लाह। कहा जब तुमने माना ये गैरुल्लाह है तो रात 2 बजे तुमने तकरीर 3 बजे तक किया, और सुबह 6 बजे 3 घंटा भी अपने को नहीं रोक पाए। खुली सड़क पर, सार्वजनिक स्थान पर, नील गगन के नीचे, धरती के ऊपर, मार्केट की आंखों के सामने ये चूम रहे हो, ये चूम रहे हो, और रात बोले थे गैरुल्लाह को चूमना शिर्क। अब जब रेड हैंडेड पकड़ा गया तो सही बोला। क्या बोला? ईमानदारी की बात यह है कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से है। मैं बाप हूं, मुझे बेटे से मोहब्बत है, इसलिए मैंने बेटे को चूम लिया। किस इज कनेक्टेड टू लव, किस इज नॉट कनेक्टेड टू वर्शिप। इसका प्रेम से ताल्लुक है, पूजा से नहीं। मैंने बेटे को इबादतन नहीं चूमा है, मोहब्बतन चूमा है। तब सुन्नी बोला अब हमारा आपका मामला ही झगड़ा खत्म। यही तो लखनऊ वालों को समझाया जा रहा था कि चूमने का ताल्लुक इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है। चूमने का ताल्लुक अली मौला, चूमने का ताल्लुक मोहब्बत से, इबादत से नहीं है, मोहब्बत से है। मगर हमारी तुम्हारी किस्मत का फर्क है। तुम्हें घर वालों से मोहब्बत है, तुम घर वालों को चूमते हो, हमें अल्लाह वालों से भी मोहब्बत है, अल्लाह वालों को भी चूमते हैं। वो बोले अरे बेटा है बेटी है, चूम लिया। मैंने कहा अबे जो काम तुम खुद करते हो उसे शिर्क क्यों कहते? जैसे हम असनाम परस्ती को शिर्क कहते हैं तो सनम परस्ती हम करते भी नहीं, तुम शिर्क भी करते हो, करते भी हो। अबे चूमने से बचा कौन है? गैरुल्लाह को नहीं चूमना चाहिए, नहीं चूमना चाहिए। जा पूछ, पहले शिर्क हुआ था फिर तू पैदा हुआ। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दरबार है, दरबार, यहां सेब जलाए जाते हैं, मैं जहालतें जला रहा हूं। कितना बोगस फतवा है, शिर्क है। अबे चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी। तुम ज़ौजा तक रह गए, हम रोजा तक पहुंच गए।
बड़ा प्यारा जुमला निकल गया। पहली बार जुमला निकल गया। सरकार की मेहरबानी है कि चूमते तुम भी हो, चूमते हम भी हैं। तुम ज़ौजा तक रह गए, हम रोजा तक पहुंच गए। क्या सोच के आया था, क्या बोलवा रहे हैं। बहरहाल मैं लाउड स्पीकर हूं, पीछे तो यही रूहानियत है। अरे जी वो रोजा पत्थर का है, उसको काहे को चूमू। घर का था, बच्चा था, बिटिया थी, बीवी थी, बच्चे थे, भाई थे, अब्बा थे, अम्मा थे, चूमा। पत्थर नहीं चूमेंगे। तब इस्लाम ने कान में मेरे से कहा ये बड़ा जिद्दी है, इसको हज के लिए भेजो। ये बड़ा पुराना यजीदी है और यजीदी की औलाद बड़ी जिद्दी है। इसको हज के लिए भेज। अच्छा क्यों? जब तक ये काला काला पत्थर नहीं चूमेगा मैं हज शुरू नहीं होने दूंगा। एहराम बांधा, जिद्दा पहुंचे, बदसलूकियों का सामना किया, लुटेरे बादशाह बन गए, मछेरे सुल्तान हो गए, पूरी सल्तनत को मछली की मंडी बनाया। कल भी शरीयत में डंडी मार रहे थे, आज भी डंडी मार रहे हैं। अरे 13 $, सऊदियों तुम्हारे आतंकवाद से मुझे पूरे दुनिया को बचाना है, और दुनिया बचे ना बचे मुझे अपना भारत बचाना है। ये गरीब नवाज का मुल्क है, ये महबूब इलाही का मस्कन है, यह अहले बैते रसूल की औलाद की निशानी है। इसे हम बचाएंगे, हर कीमत पर अपने देश में शांति लाएंगे और तमाम लुटेरों को बेनकाब करेंगे। चाहे वो धार्मिक आतंकवाद हो, चाहे राजनीतिक आतंकवाद हो, चाहे गुंडागर्दी का आतंकवाद हो, चाहे पावर लेने के लिए आतंकवाद हो। बेगुनाहों को न इस्लाम ने कल कत्ल होने दिया, न तुम। इस्लाम बेगुनाहों को नहीं मारता, ये आदत यजीदियों की है। सारे तालिबान किसी को रसूल से कोई मतलब नहीं। 9 जुलूस दे के एक लिया भी तो वो किसी सहाबी का जन्मदिन नहीं है। आप लखनऊ वालों को बेवकूफ समझते हैं। पैदा हो नबी, हम भुला दे नबी को। ये किसी काफिर से हो सकता है, मोमिन से नहीं। मैं बोल चुका हूं कि साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का ताल्लुक नबी के दर से है।